नमस्ते बच्चों। हम आज किरातार्जुनीयम का 12वां श्लोक पढ़ेंगे। 12वें श्लोक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पूर्व में धर्म अर्थ काम तीनों परस्पर विरोध किए बिना प्रकृति को प्राप्त हो रहे हैं। तो दुर्योधन उन तीनों को मिला करके कार्य कर रहा है, इसलिए वो विरोध करना ही उन्होंने परस्पर धर्म अर्थ और काम ने बंद कर दिया है और तीनों परस्पर बिना विरोध किए प्रगति को प्राप्त हो रहे हैं। अब इस श्लोक में जो अपन पढ़ रहे हैं बच्चों, हम लोग इस श्लोक में दुर्योधन के उपाय कौशल का वर्णन करते हुए साम और दान को बताया गया है। किसको बताया गया है? साम और दान का प्रयोग वो किस प्रकार से कर रहा है, इसका वर्णन किया गया है। तो देखो बच्चों, निरत्यम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरह्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणा अनुरोधेन बिना न सत्क्रिया। तो क्या कहा जा रहा है बच्चों? अन्वय इसका इस प्रकार है, तस्य निरत्यम दान वर्जितम साम्न सत्क्रियां विरह्य भूरि दानम न विशेषशालिनी सत्क्रिया गुणा अनुरोधेन बिना न प्रवर्तते। तो वो कह रहे हैं निरत्यम, तस्य यानी उस दुर्योधन की, निरत्यम यानी बाधा रहित, दोष से रहित साम, सांत्वना के वचन होते हैं। न ही, और जो वचन होते हैं वो सांत्वना के तो होते ही हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? साथ में दान वर्जितम, धन के वितरण से रहित नहीं होते हैं। वह है भूरि ही दानम, अत्यधिक दान का प्रयोग करता है। और विरह्य, छोड़ करके, किसको नहीं छोड़ करके? सत्क्रियाम, सत्क्रिया को नहीं छोड़ करके उसका ये ऐसा कार्य प्रवर्तते होता है। तस्य है उस दुर्योधन का विशेषशालिनी, जो प्रशंसनीय कार्य होते हैं वो जो संपन्न करता है, वह गुणा अनुरोधेन बिना, गुणों के अनुराग के बिना, न सत्क्रिया, उसकी सत्क्रिया भी नहीं होती है। तो क्या कहा गया है बच्चों कि उस दुर्योधन का निर्दोष पूर्वक जो समझाने का काम है वो दान से रहित नहीं होता है, अर्थात वो दान देता है उसके लिए, और वो जो दान देता है वो भी बिना सत्कार के नहीं देता है, सत्कार के साथ देता है। और विशेष जो सत्कार करता है वो कब करता है? उसके गुणों में अनुराग रखने के कारण करता है। उसके बिना अनुराग किए गुणों से वो उसका सत्कार नहीं कर सकता। अर्थात वो कहना चाह रहे हैं कि दुर्योधन जिस पर खुश होता है उससे प्रिय वाक्य बोलता है और उसे निश्चित धन भी दान में देता है, और गुणी व्यक्ति को भी वह यही सम्मान देता है। इससे दुर्योधन क्या है? एक महान समीक्षकारी सूचित हो रहा है। तो दुर्योधन जिस पर प्रसन्न हो जाता है, प्रिय वाक्य बोलता है, उसको तो निश्चित रूप से दान दे रहा है और गुणवान व्यक्ति को भी वो सम्मान दे रहा है। तो दुर्योधन को यह बात पता है कि साम का प्रयोग भी पर्याप्त नहीं है। परिजनों का हृदय जीतने के लिए वह कोशिश कर रहा है। वह उनसे मीठा बोलता है, और केवल मीठा यानी प्रिय भाषण से ही वो लोग खुश नहीं होंगे, इसलिए उन्हें पुरस्कार भी देता है। स्वाभिमानी व्यक्ति धन लाभ को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना कि सम्मान प्राप्ति को देते हैं। अतः वह पूर्ण सम्मान के साथ उन्हें धन देता है, और केवल गुणवान व्यक्ति ही इस सम्मान के पात्र होते हैं। अर्थात वो ये चयन कर रहा है कि गुणी व्यक्ति होगा तभी मैं उसे सम्मानित करूँगा। अब अगले श्लोक में बच्चों वो दुर्योधन दंड किसको किस प्रकार से देता है, दंडित कैसे करता है, उसका वर्णन किया गया है। अगला श्लोक देखिए, वसुनी वांछन वशी न मन्युना
स्वधर्म इति एवं निवृत्त कारणः गुरु उपदिष्टेन रिपौ सुते अपि वा निहन्ति दंडेन स धर्म विप्लवम्। तो इसका अन्वय है बच्चों, वशी स वसुनी वांछन न मन्युना न निवृत्त कारणः सन् स्वधर्म एव एष इति गुरु उपदिष्टेन दंडेन रिपो वा सुते अपि धर्म विप्लवम निहन्ति। तो क्या कह रहा है बच्चों वो, कि वसुनी ही उस धन को वांछन इच्छा रखते हुए या चाहते हुए, वशी ही जिसने वश में कर ली हैं अपने इंद्रियां, ऐसा वह दुर्योधन क्या है, मन्युना न तो क्रोध के कारण ऐसा करता है, स्वधर्म मेरा यह कर्तव्य है, मुझे यह करना चाहिए, ये समझ करके वो ये काम करता है। निवृत्त कारण और लोभ और क्रोध रूपी निमित्त से जो रहित हो गया है, ऐसा वह गुरु उपदेशेन गुरु के उपदेश से रिपौ शत्रु हो चाहे सुतेवा या फिर पुत्र हो, कोई भी हो दोनों में से, उनको निहंती मारता है या उनका नाश कर देता है, दंडेन दंड के द्वारा, दमन से उनको दंड दे करके, उनको चाहे वो मित्र हो चाहे शत्रु हो या पुत्र हो। तो ऐसा स दुर्योधन, ऐसा वह दुर्योधन कैसा है, धर्म विप्लवम धर्म का उल्लंघन नहीं कर रहा है। अर्थात वह दुर्योधन उस वसुनी वांछना, तो क्या कर रहा है, वो सबको अपने अधीन रखने वाला दुर्योधन कैसा है, न तो कुछ धन बटोरने की इच्छा से, न तो वसूनी वांछना वस्तु को यानी धन को चाहने की इच्छा से नहीं, और न मन्युना न किसके कारण से, न ही क्रोध के कारण से ये सब कर रहा है कि किसी को दंड दे रहा है, किंतु क्या कर रहा है, वो दुष्ट अपराधियों का शासन करना, दमन करना, दुष्ट जो व्यक्ति हैं उनका दमन करना है, मुझे यह मेरा धर्म है, ऐसा सोच करके उस धन एकत्रित करने के कारणों से विमुख होकर के वह गुरु के उपदेश के अनुसार, चाहे वह रिपो हो यानी शत्रु हो, चाहे सुते यानी पुत्र हो, उन दोनों में कोई भी क्यों ना हो, सबके प्रति वो निहंती दंडेन स धर्म विप्लवम समान दृष्टि रखता हुआ, धर्म को समझता हुआ कि चाहे पुत्र है चाहे शत्रु है, उसको उसी प्रकार का दंड दे रहा है। तो बच्चों वो क्या कहना चाह रहे हैं कि दुर्योधन कैसा है, आदर्श शासक की तरह कर्तव्य भावना से दंड का प्रयोग कर रहा है। तो बुरे शासक तो कभी कभी धन के लोभ से क्या करते हैं, कभी क्रोध से दंड शक्ति का अनुचित प्रयोग भी करते हैं, किंतु आदर्श शासक जो बनना चाह रहा है दुर्योधन, वो इन पर नियंत्रण रख रहा है, और दुर्योधन भी अब निष्पक्ष होकर के न्याय करने लगा है। तो इस श्लोक में उसने क्या कहा कि चाहे पुत्र हो चाहे शत्रु हो, मैं उनको सभी को समान रूप से मानता हूँ और उनको उसी प्रकार से दंडित करूँगा, यदि वो गलत है तो चाहे मेरा पुत्र ही क्यों ना हो, मैं उसी प्रकार से उसको दंडित वो कर रहा है। तो अगला श्लोक देखिए, विधाय रक्षान परितः परेतरान अशंकित आकारम उपैति शंकितः क्रिया अपवर्गेषु अनुजीवी सात्कृता कृतज्ञताम अस्य वदन्ति संपदा। तो इस श्लोक में अब क्या कहा जा रहा है, दुर्योधन का जो भेद कौशल है ना, वो दिखाया जा रहा है कि वो किस प्रकार से भेद कर रहा है, किस प्रकार से वो अपने शासन को चलाने का प्रयास कर रहा है। तो इसका अन्वय देखो बच्चों क्या है, शंकितः सन अपि परिहि परेतरान रक्षाय विधाय अशंकित आकारम उपैति क्रिया अपवर्गेषु अनुजीविता जीवी सात्कृतः संपदः अस्य तस्य कृतज्ञतां वदन्ति। तो क्या हो रहा है, विधाय
किसको नियुक्त करके? विधा यानी वो लगा करके, रक्षान रक्षकों को, परितः अपने चारों ओर रक्षकों को लगा करके, परेतरान अपने लोगों को, अशंकित आकारम कैसा प्रतीत करवा रहा है कि शंका ही उसके मन में नहीं है, वो तो एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन जी रहा है। अर्थात उसके मन में इस बात का डर नहीं है कि पांडव आकर के मेरा राज्य छीन लेंगे। हालांकि मन में तो उसको डर है, लेकिन वो दिखा कैसा रहा है कि मैं इस बात से बिल्कुल भी भयभीत नहीं हूँ। तो ऐसा दिखाता हुआ वो क्या कर रहा है? शंका रहित आकार को उपैति प्राप्त कर रहा है। शंकितः और संदेह युक्त जो क्रिया अपवर्गेषु कार्यों की समाप्ति पर वो क्या कर रहा है? अनुजीवित सात्कृता जो अनुजीवी हैं, सेवक हैं, उनको प्रदान की गई कृतज्ञता, जो कृतज्ञता है, उपकार वो उन पे कर रहा है, ऐसा वो दिखा रहा है या प्रदर्शित कर रहा है। अस्य है और ऐसे उस दुर्योधन की संपदा, जो संपदा हैं वो धन देने के कारण कृतज्ञता को प्राप्त कर रही हैं, कृतज्ञता उनकी प्रकट हो रही है। तो क्या कह रहे हैं वो? शंकितः सन अपि, यद्यपि वो शंकित है लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? परेतरान रक्षाए, तो सब कार्यों को चारों ओर से लगा करके, चारों ओर से सभी कार्यों में उसने नियुक्त कर दिए हैं अपने व्यक्ति। और कैसा अपने आप को दिखा रहा है? अशंकित आकारम उपैति, मानो उसको ज़रा भी भय नहीं हो, डर नहीं हो, इस प्रकार का वो अपने आप को दिखा रहा है। क्रिया अपवर्गेषु और कार्यों की समाप्ति होने पर अनुजीविका, जो उसके अनुजीवी हैं, सेवक हैं, उनके सात्कृता संपदः, जो हाथ में वो धन रख रहा है, वो अस्य कृतज्ञतां वदन्ति, वो उस दुर्योधन की कृतज्ञता को यानी उसके धन्यवाद को वदन्ति कह रही हैं या उसको प्रकट कर रही हैं। तो बच्चों वो क्या कहना चाह रहा है कि अंदर ही अंदर तो वो उनसे डर रहा है, आप लोगों से वो, लेकिन सामने कभी भी उस चीज़ को प्रकट नहीं करना चाह रहा है। इसलिए ही वो अशंकित होता हुआ अशंकित आकार को प्राप्त कर रहा है, मानो कि मुझे कोई भी भय आपसे है ही नहीं। इसलिए स्वपक्ष में और शत्रु पक्ष में अपने खास खास आदमियों को उसने नियुक्त कर दिया है और उनको नियुक्त करके वह निशंक व्यक्ति की तरह से घूम रहा है या उस प्रकार का व्यवहार वो प्रकट कर रहा है। और सेवकों द्वारा दिए गए कार्य, जब सेवकों को वो देता है जो कार्य, उनको जब पूर्ण कर लेते हैं वो सेवक, तब उनसे मीठा ही नहीं बोलता, वो मृदुभाषी ही नहीं हो रहा उनके प्रति, अपितु उनको उस बात पे पर्याप्त धन भी वो दे रहा है और उन्हें संतुष्ट कर रहा है। तो जब उसके अनुजीवी, उसके सेवक इस बात से, धन से भी संतुष्ट होंगे और उसके मृदु वाचन से भी संतुष्ट होंगे, तो वे दुर्योधन की सेवा के लिए हमेशा ही तत्पर हैं, वो उसकी सेवा में लगे हुए हैं कि हमारे राजा को कहीं भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, चाहे समय जो भी हो, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। तो बच्चों ये 14 श्लोक तक आज हमने पढ़ा। अब इससे आगे का श्लोक हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।